होता है तो ज्योतिषी बाबू के पास भी जाना बड़ा जरूरी होता है। और ज्योतिषी भी ऐसे जिनकी एक भी टिप्पणी अब तक बंसल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर गलत नहीं हुई है। जी हाँ, अब उनको इधर डराने वराने का काम नहीं कर रहा है, ना कोई अंधविश्वास को बढ़ाने का काम कर रहा है वीडो। अब उन बिल्कुल रियल में बोलता है, सही बोलता है। तो पहले सुनिए हमारे खास मेहमान ज्योतिषी ज्योतिर्विद, जिनकी हर भविष्यवाणी पॉलिटिकल से लेकर मैच को लेकर सही साबित हुई है। प्रिय शरण त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं मैच को लेकर, वो सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे। लगभग 118 मिनट में ये खेल होगा और भारत के हारने के चांसेस 36.32 है और जीतने के चांसेस उसी की तुलना में समझ लीजिए लगभग 63% है। तो इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि भारत एक सम्मानपूर्वक विजय प्राप्त कर पाएगा और ये जो खेल भी है यह लगभग 80% टाइम में पूरा हो जाएगा। एक श्रृंखला बता सकता हूँ कि जो पहला खिलाड़ी है वो बेहद आक्रामक होगा और जो दूसरा खिलाड़ी है वो भी काफी आक्रामक होगा। असल में हम देखें कि जो दूसरा खिलाड़ी है वो खेल की परिस्थितियों को बदलेगा। अगर हम बॉलिंग करते हैं तो जो पहला बॉलर होगा वो काफी हलाकान रहेगा और जो दूसरा बॉलर होगा इसकी आक्रामकता ठीक रहेगी, शायद ये चीजों को बैलेंस कर पाएगा। और जो तीसरा बॉलर होगा वो बहुत स्मार्ट होगा और असल में ये जो तीसरा बॉलर होगा भारत की तरफ से, यही जो है वो भारत के लिए जीत का सेहरा दिखाएगा। तो ये तीसरा बॉलर कौन होगा भाई, ये तो मैच जब देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन 60 से ऊपर चांसेस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष विज्ञान ये कह रहा है। मैं विज्ञान जोड़ूंगा साहब, आप माने ना माने, ज्योतिष एक विज्ञान है। तो ये विज्ञान ये कह रहा है, प्रिया शरण त्रिपाठी जी हमसे कह रहे हैं कि 63% चांस, यानी फेयर इनफ, बहुत अच्छे ढंग से भारत के जीतने के चांस हैं। मैच में चांस ही नहीं है, प्रबल संभावना है। और एक क्विक रिएक्शन, दिलीप आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन आपका लूंगा। क्रिकेट आपकी रगों में बहता है, ब्लड की तरह, क्या क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत तो मैं हूं जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत की रही है। और जहां तक तीसरे बॉलर की बात है तो वो हर्षित राणा भी हो सकते हैं। अगर ये भी हो सकता है कि कोई स्पिनर हो, अक्षर पटेल ने जिस तरह से बॉलिंग की है तो वो तीसरा गेंदबाज हो सकता है। लेकिन हर्षित राणा ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, चाहे वो T20 हो, वनडे मैचेस हो, आप टेस्ट किसको हो, फेवर करते हैं, हर्षदीप को कि राणा को? मैं इस टूर्नामेंट में अर्शदीप को फेवर करता हूं। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है सर राणा की, उसे आप बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है हर मैच में, अपने पहले T20 में, टेस्ट में, वनडे में वो 3-3 विकेट लिए और अब तो आईसीसी टूर्नामेंट के पहले मैच में भी 3 विकेट उन्होंने लिए। तो वो स्ट्राइक कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत अच्छी इकोनॉमी से गेंद फेंकते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक कर जाते हैं और विकेट समय पे दिलाते हैं। और जैसे ये बात उठी है तो शमी की बात की गई है कि शमी कितने इंपॉर्टेंट होंगे। जाहिर तौर पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और बुमराह के ना होने पे हमें एक बड़ा अजीब सा एक ये हो गया है कि बुमराह के ना होने पे हम शमी की बात करते हैं, जबकि शमी जो है ज्यादा सीनियर गेंदबाज है, ज्यादा बेहतर विकेट्स है उनके पास। बुमराह की इकोनॉमी उनसे ज्यादा जरूर बेहतर है, लेकिन शमी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और बुमराह से वो कहीं कम नहीं है। बिल्कुल सही है। और जब क्रूशियल मौके आते हैं तो ये शमी होते हैं जो विकेट निकालते हैं। तो दोनों की कोई तुलना नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह बिल्कुल एक बेमिसाल बॉलर हैं। और इसलिए आप ये मत सोचिए, और निश्चित तौर पर जैसा मैं कह रहा था कि रविवार के मैच में बुमराह की स्प्रिट होगी और शमी का अपना खुद का स्किल होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मारक होगा।